अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और अल्लाह ताला आपको और मुझे हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे, हर नागहानी आफात और हादसात से बचाएं। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ मैंने फ़जर की नमाज़ पढ़ ली थी। फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने सूरह यासीन शरीफ पढ़ी। और सूरह यासीन शरीफ हमें पढ़ना चाहिए क्योंकि ये हमारे आने वाले दिन को बहुत अच्छा बनाता है, मुसीबतों परेशानियों से बचाता है। ज़ैनब यहाँ सो रही हैं और अहमद की शरारत देखें कि अहमद तैयार होके सो गए। उन्होंने सोचा स्कूल के लिए मुझे उठना पड़ेगा, मुझे फ़ेस वॉश करना है, ये करना वो करना, तो मैं तैयार होकर बिल्कुल सो जाऊँ ताकि अम्मी मुझे थोड़ी देर और सोने दें। तो यहाँ भी 6 बजे थे, इनके उठने में टाइम था। अब ये उठ चुके थे, ये लोग फेस वगैरह वॉश कर रहे थे। तो यहाँ मैंने अहमद के लिए नाश्ता निकालना शुरू कर दिया था। अहमद जो है वो खजूर और मिल्क ले रहे थे आज, और आज का इनका ब्रेकफास्ट था एप्पल और बिस्किट। और ज़ैनब का भी वही था, एप्पल। अच्छा, बच्चे जो हैं मेरे वो रेड एप्पल बहुत शौक़ से खाना पसंद करते हैं, अदरवाइज़ ये हो तो बहुत मुश्किल से, लेकिन मैंने रख दिए थे, ये रेड एप्पल अवेलेबल नहीं थे। आज मैंने घर की सफाई भी करनी थी, सोकर उठी। उठने के बाद मैंने सारे घर की चादरें निकाली। ये देखिए, ये लोग आ चुके हैं ट्यूशन से, सॉरी स्कूल से। और आने के बाद ज़ैनब कह रही है बस अब मुझे खाना दे दे, मुझे बहुत भूख लग रही है। तो अहमद को प्यास लग रही है, ये पानी पीने बैठ गए हैं। लेकिन आज मुझे घर का इतना काम था, इतना कोई काम था, लग रहा था काम ख़त्म होने वाला ही नहीं है। तो देखें ये ज़ैनब की हरकतें। ज़ैनब यहाँ पे बैठकर अपने खिलौनों से खेल रही हैं, जबकि मैंने इनको कहा है कि पहले चेंज कर लो। आते ही पहले अपने टॉयस में लगी हैं और फिर आने के बाद इनको खाने का भी भूल गई हैं टॉयस देखकर। तो यहाँ मैंने कमरे की चादर वगैरह हटा दी थी और दीवारें वगैरह सारी साफ़ कर रही थी। अहमद जो है बैठे हुए नाते सुन रहे हैं और ज़ैनब मज़े से खेल रही हैं। तो बस इनको जल्दी जल्दी कपड़े चेंज करवाने के बाद मैंने कहा जल्दी से अब तुम लोग खाना खा लो, और खाना खाने के बाद सिपारा पढ़ने चले जाओ और मैं अपनी सफाइयाँ करती हूँ। तो यहाँ मैं फ़ैन साफ़ कर रही हूँ। मैंने आपको बताया कि मेरी गर्दन के मोहरों का मसला है, तो मैं जब गर्दन ऊपर करती हूँ और जाले वगैरह साफ़ करती हूँ तो मेरी गर्दन की जो हड्डी है वो बहुत शदीद पेन करती है और मुझे इतना शदीद चक्कर आता है कि मुझे रेस्ट करना पड़ता है। तो सफाई तो करनी ज़रूरी है, सफाई निफ्स ईमान है। और मुझे ख़ुद भी गंदा घर बहुत घबराहट होती है, उसको देखकर उलझन शुरू हो जाती है। लेकिन मुझे तकलीफ़ में भी काम करना बहुत पसंद है कि घर साफ़ सुथरा रहे। तो काम मेरे चल रहे थे, चाय मैंने बनाने के लिए रख दी थी अपने लिए। और यहाँ मैं इलायची डाल रही हूँ चाय में, क्योंकि मुझे इलायची वाली चाय बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं अपनी चाय में इलायची लाजमी डालती हूँ, इसके बगैर मुझे चाय में मज़ा नहीं आता। तो यहाँ मैं सफाई भी कर रही हूँ, चाय बन चुकी थी, बच्चों को नाश्ता भी दे दिया था, खाना भी हो गया था और बाकी के काम मेरे इसी तरह चल रहे थे। ज़ोहर की नमाज़ भी मैं पढ़ चुकी थी। फिर मैंने अपनी सास के रूम का ये फ़ैन साफ़ किया। पहले अपने कमरे का फ़ैन साफ़ किया, उसके बाद अपने सास के रूम में आ चुकी थी, वहाँ मैं साफ़ कर रही थी। तो धूल मट्टी, और आप लोग बताइएगा कि मकड़ियों का इजाफ़ा इतना हो चुका है कि हर जगह से मकड़ियाँ निकल रही होती हैं। पहले इतनी मकड़ियाँ और जाले नहीं बनते थे, लेकिन अगर 1 दिन 2 दिन वहाँ से झाड़ू ना निकल पाए किसी कोने से तो जाले बनना शुरू हो जाते हैं। तो मैं अभी यहाँ सफाई कर रही हूँ। ये देख लीजिए, जाले मैंने सारे साफ़ कर लिए थे। जाले साफ़ करने के बाद अब सफाई की बारी थी। मशीन लगी हुई थी क्योंकि रबीउल अव्वल आने वाला है, और रबीउल अव्वल में हो या कोई भी त्यौहार हो, अगर सफाई ना हो, चादरें साफ़ सुथरी ना हो तो मज़ा नहीं आता। तोता और मामी अच्छी है गंदी है? और मामू और आप ही और भाईजान? अब तुम यहाँ नहीं आना, मामी गंदी है ना। अब भागो मामी के कमरे से, भागो, मामी तो गंदी है ना। हैं ज़ैनब, इसको भगाओ, ये देखो कह रहा है कि मामी गंदी है। ये देख, तो ये देखें बैंगन की हालत। बैंगन की वीडियो मैंने इसलिए बनाई, आज मैं बैंगन बना रही थी, हस्बैंड से कहा बैंगन ले आए और ये सारे बैंगन ख़राब निकले और ये बस इतने से ही बचे थे, जो कि मुझे यही बनाना पड़े क्योंकि मजबूरी थी, क्या कर सकती थी। टाइम भी इतना हो चुका था और इतना सारे काम फैले चुके थे, तो हालत भी बहुत बुरी हुई थी।
तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप ये कैसे लेकर आए। उन्होंने यही कहा कि मैं यार इसके अंदर थोड़ी था, लेकिन लोग जो बेच रहे हैं वो कितने महंगे बेच रहे हैं, लेकिन चीज़ बहुत घटिया बेच रहे हैं। पता नहीं, समझ नहीं आता कि क्या होगा इस मुल्क का हाल। तो ये मसाला आप देख लीजिए। ये टमाटर मैंने 2 छोटे टमाटर लिए थे, एक या बड़ी प्याज ली थी, साबुत धनिया, ओ सॉरी पिसा हुआ धनिया, हल्दी, नमक और पिसी हुई मिर्चें, इन सबको मैं ग्राइंडर कर लूँगी। सारे मसाले को एक साथ ग्राइंडर करना है पानी डाल के। यहाँ पतीला रख दिया है, पतीले में जो है अब मैं ऑयल डाल चुकी हूँ। और ये बैंगन देख लीजिए, इसको मैंने वॉश करके इसका पानी निकाल लिया है और अब इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। लेकिन आपको भी इसी तरह फ्राई करना है। ये बैंगन बहुत बहुत यमी, बहुत मज़ेदार बनते हैं। बैंगन चावल का अलग ही फ्लेवर है भाई, बहुत मज़ेदार लगता है। तो ये फ्राई करने का मकसद ये है कि हम जो बैंगन बग़ैर फ्राई किए हुए बनाते हैं, डायरेक्ट मसाले में बैंगन डाल देते हैं, तो आपको भी पता होगा कि बैंगन जो है और मसाला दोनों सेम आ जाते हैं। बिल्कुल लगता ही नहीं है कि मसाला कहाँ है और बैंगन कहाँ है। लेकिन इस बैंगन में ऐसा नहीं है। यहाँ मैंने ज़ीरा लिया था 1 टीस्पून और सौंफ ली थी 2 टीस्पून। इसको मैंने अच्छी तरह कूट लिया था। ये देख लीजिए, हमन दस्ते में इसको आप कूट लें। अगर हमन दस्ता नहीं है तो आप इसको चॉपर में भी चला सकते हैं, चॉप कर लें बिल्कुल बारीक। लेकिन मैंने थोड़ा दरदरा सा रखा था, तो आपको इसको अच्छी तरह कूट लें और इसको भी भूनते हुए मसाले में ऐड करना है। ये देख लीजिए, पहले तो अभी बैंगन फ्राई हो चुके हैं। अब इसको मैं बाहर निकालूंगी क्योंकि ये अच्छी बिल्कुल सही कंडीशन में फ्राई हो चुके हैं। तो आप ये बैंगन ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बैंगन कैसे लगे। लास्ट में बना के ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका टेस्ट बताइएगा। असल में चावल के साथ थोड़ा सा शोरबा भी हो तो और मज़ेदार बन जाता है इसका जायका। लेकिन जो हम दूसरे बैंगन बनाते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होता, वो बैंगन ही बैंगन आ रहे होते हैं, मसाले का समझ ही नहीं आ रहा होता। अब मैं इसमें कलौंजी डालूँगी 1 टीस्पून। ये भगार है इसका, तो आपको कलौंजी लाज़मी डालनी है। और वो जो मसाला मैंने पीसा था, मिर्चें, नमक, हल्दी, पिसा हुए धनिये, टमाटर, प्याज, इस सब को मैंने ग्राइंडर कर लिया है और ग्राइंडर करा हुआ मसाला मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और कलर आप देख लीजिए कितना प्यारा कलर आया है मसाले का। अब इसको आप बहुत बहुत अच्छी तरह भूनेंगे जब तक कि ऑयल ऊपर ना आ जाए। तो भुनाई का आप खास ख्याल रखिएगा। जब तक भुनाई अच्छी ना हो तो मसाला अच्छा नहीं भुना हुआ हो तो खाना अच्छा नहीं बनता। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी इमली भी ले ली थी, आपको भी इसी तरह भुनाई के वक्त ही इमली डाल देनी है। ये देख लीजिए, अब वो जो मैंने पिसा हुआ ज़ीरा और साबुत धनिया, वो सॉरी सौंफ ली थी, उसको इसमें ऐड कर देते हैं और ये भी इसके साथ ही भुनता रहेगा। और इसको अब बहुत अच्छी तरह आप भून लें। तो बैंगन का ये सीन हुआ था कि बैंगन जो है वो मैंने इतनी मेहनत से बनाए सॉरी, और इतने महंगे मंगाए, और मंगाने के बाद ये सीन हुआ, इतना बड़ा ब्लेंडर हुआ कि ये कड़वे निकल गए, सारे बैंगन कड़वे, और मेरी सारी मेहनत मसाला सब कुछ रायगा चला गया। इतना दुख हुआ, इतना अफसोस हुआ कि दस्तरखान पे इतने सारे चावल रह गए और बैंगन किसी ने भी नहीं खाए। तो ये रेसिपी तो बिल्कुल सही है, लेकिन उन्होंने इतने ख़राब बैंगन दिए थे कि बैंगन कीड़े वाले थे सारे, और जो बचे थे वो सारे कड़वे थे। फिर हमने यही करा कि बस थोड़ा सा खा कर और पानी पी लिया, और फिर बाज़ार से मुझे खाना मंगाने पड़ा। तो बराए करम जो यहाँ पर चल रहा है ऐसा ना हो, अल्लाह ताला इनको नेक हिदायत दे। कोई बहुत ज़्यादा गरीब है और जिसके पास यही खाने को होता, नहीं वो साहिब हैसियत होता, तो वो बेचारा इस कड़वे बैंगन को ही खाता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने दिया है तो हमने मंगा लिया, वरना कोई और होता तो वो तो बेचारा गरीब बहुत ज़्यादा, वो यही खाता। अगर आपकी चीज़ ख़राब हो गई है तो उसको बेचने के बजाय फेंक दीजिए। तो कम से कम आप जब पैसे कमा रहे हैं तो हक हलाल की कमाई कमाएं। तो ये देखें, मसाला मैंने बहुत अच्छी तरह भून लिया था और फिर उसमें पानी ऐड कर दिया था। पानी ऐड करने के बाद आपको 5 मिनट पकाना है ताकि वो अच्छी तरह मसाला और पानी एक हो जाए। बैंगन डालने के बाद आप देख लीजिए बैंगन सारे साबुत हैं, इसका शोरबा भी है। अब आप जब चावल में डालेंगे तो ये दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी, मसाला भी और बैंगन भी। वो वाले बैंगन अब ये नहीं रहे कि समझ ही नहीं आ रहा मसाला कहाँ है और बैंगन कहाँ है। तो खड़े खड़े मैंने जल्दी से चाट भी बना ली थी, और चाट घर में तकरीबन सबको ही मेरे पसंद है। फ्रूट अगर अलग रखे हुए हों तो बच्चे खाने के थोड़े चोर हैं
कि कोई उनको काट कर दे, जबकि मैं फ्रूट जो है हमेशा वॉश करके रखती हूँ कि कोई भी बस फ्रिज खोले और खा ले, लेकिन बच्चे वो भी नहीं खाते। और ये चाट बहुत मज़े की बनी हुई थी और बच्चों ने बड़े खुशी खुशी खा ली। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।